अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं इनर पंजाब और मैं हूं आपकी होस्ट ताबिंदा अली। वैसे तो आपने मुझे मुख्तलिफ किरदार में देखा हुआ है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देखा हुआ है, स्टेज पे परफॉर्म करते हुए आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत और प्यार से नवाजा। मॉडलिंग में रैंप वॉक करते हुए आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत और प्यार से नवाजा और उम्मीद करती हूँ एज ए होस्ट भी आप लोग मुझे इतनी ही इज्जत और प्यार से नवाजेंगे। मेरे इस प्रोग्राम का नाम है टी टाइम विद ताबिंदा अली। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो और मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड हर जानकारी मिल सके। और अपनी फीडबैक भी हम लोगों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हम लोगों के लिए बहुत अहम है। आज हमारे शो में जो गेस्ट हैं, मोस्ट सीनियर, मोस्ट फेमस, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलें आपको उनसे डायरेक्ट मिलवाते हैं। मिस नैना खान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाला स्पेशली हमारे लिए और हमारे शो में आई। मोस्ट वेलकम जी। तो आपको कैसा लगा हमारे शो में आके? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सभी कहते हैं कहते तो हैं, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, बेसिकली आपसे मुलाकात करके। थैंक यू सो मच। तो नैना जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप फील्ड में कैसे आई? मैं फील्ड में कैसे आई, ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, अगर सुनाते रहेंगे तो खत्म ही नहीं होगी। इसका थोड़ा सा शॉर्ट करके आप बता दीजिए। शॉर्ट करके यही है कि जब मैं फील्ड में आई थी, मुझे काफी अरसा हो चुका फील्ड में आए हुए। कितनी देर हो गई? मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए इस फील्ड में। माशाल्लाह, फिर तो मैं आपसे काफी जूनियर हूँ। आप तो माशाल्लाह हमसे काफी सीनियर हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं काफी सीनियर हूँ। तो जैसे कि आपको कितनी देर हो गई इस फील्ड में? जी, मैं 2008 में आई थी फील्ड में। 2008 और अब 2020 चल रहा है, तो उस हिसाब से तो मैं आपसे काफी जूनियर हुई ना। हाँ जी, बिल्कुल आप काफी जूनियर लेकिन हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जूनियर होके अपनी सीनियर का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इंशाल्लाह जी, ऐसे ये सीनियर से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ पता चलता है। तो मैं जब फील्ड में आई थी, तो फील्ड में यानी कि उस वक्त मजबूरियां होती थी, उस वक्त शौक नहीं होता था। उस वक्त अगर इंसान, जब हम लोग आए थे तो घर के लिए आए थे, घर वालों को सपोर्ट करने के लिए जी। तो मुझे इसीलिए 22-23 साल हो गए इस फील्ड में, मैं इसी सिलसिले कार में आई थी। हाँ। अच्छा, तो मतलब आपने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए शोबिज का इंतखाब ही क्यों किया? क्योंकि शोबिज के अलावा उस वक्त कुछ नजर नहीं आता था। 22-23 साल पीछे आप चले जाएं तो मेरे ख्याल से बड़ी मुख्तलिफ सी दुनिया थी और बड़ी यानी कि डिफरेंट सी थी। ये चीजें जो आजकल हो रही हैं उस वक्त नहीं थी। बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो बस, हालांकि घर वालों ने काफी एतराज भी किया था इस चीज के लिए, जैसे कि आप कह रही हैं शोबिज ही क्यों, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता नजर आया था कि जैसे उस वक्त 2000 बड़ी बात होती थी, बड़ी बात होती थी। और ये बात भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ जी, तो आपने जब पहला ड्रामा कहाँ पे किया था? मेरा फर्स्ट जो प्ले था वो था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। हाँ, और आपने अपने पहले ड्रामे की पेमेंट कितनी ली थी? हाँ, मैं वो भी आपको बताना चाहूंगी। वो मेरी थी, यहाँ पे स्पेल होता था 16 दिन का ना, लाहौर में अक्सर 16 दिन का स्पेल चलता था। तो मैं उस वक्त 16 दिन का मैंने लिया था इन लोगों से 2000 मैंने लिया था। 2000 मैंने उस वक्त इन लोगों से लिया था। तो मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा है। 2000 आपको 15 दिन का बहुत ज्यादा लगता था, क्योंकि वो 15 दिन के बाद आ जाता था ना। अगर हम लोग कहीं जॉब करते, कहीं जाते, तो वहां पे भी यही सैलरी होनी थी, लेकिन वो मिलनी मंथ के बाद थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये शॉर्टकट लगा कि 15 दिन के बाद मिल गया। तब वैसे भी पैसे की अहमियत होती थी, बहुत अहमियत होती थी। उस वक्त तो 1 रुपया चलता था। हाँ। और आजकल तो 2000 आप लेके जाएं बाहर, 2000 का कुछ भी नहीं आता, भी नहीं मिलता। अच्छा, तो वो 2000 थी आपकी पेमेंट? जी, मेरी 2000। और माशाल्लाह से इतना अरसा हो गया आपको फील्ड में, आप
जब आपने फील्ड स्टार्ट की जी तब से लेके अब तक जी आपने फील्ड में क्या चेंज देखा? बहुत ज्यादा चेंज देखा, चेंज ही नहीं बल्कि कि सब कुछ ही चेंज देखा है। और ये आज की दुनिया देखकर आगे वाली दुनिया की भी फिक्र लगती है कि अगर आज ये सारा कुछ है तो आगे क्या होगा मजीद। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत ज्यादा फास्ट दौर हो गया है। यानी कि अब फील्ड में तो मजा रह ही नहीं गया। ड्रामे होते थे उस वक्त होते थे, मजा आता था काम करने का। स्क्रिप्ट होते थे, याद करने पड़ते थे, फिर वो तैयारी करनी पड़ती थी, फिर स्टेज पे एक भी लफ्ज भूल जाना, डायरेक्टरों ने प्रोड्यूसरों ने उन्होंने फिर डांटना कि आप लोग पेमेंट लेते हैं, आप लोग इस तरह करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। अब तो सिर्फ ये होता है कि आप लोग आगे हैं, आपने एंड टाइम पे पहुंचना है, आकर आप लोग स्टेज पे खड़े हो जाएं, वहां पे जाके जो बातें मुंह से निकलती हैं वो निकाल दें, उसके बाद गाना करें और वापस बाहर आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बस क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ इस चीज़ को। जी लेकिन नैना जी, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी जी कि जी अक्सर ये ऑडियंस भी जानना चाहती है कि ये सुनने को मिलता है कि प्रोड्यूसर्स जब आपको कास्ट करते हैं जी तो उनकी पहली डिमांड ये होती है कि आप हमें सीटें कितनी देंगी, तो इसमें कितनी हकीकत है? जी, मैं आपसे वही बात पहले भी कर चुकी हूँ कि आजकल यही चल रहा है, जिस चीज का मजा नहीं रह गया काम करने का ना। प्रोड्यूसर जो आर्टिस्ट होता है वो टिकटें कैसे दे सकता है? बिल्कुल ऐसे। आर्टिस्ट तो टिकटें नहीं देगा ना। ये जो आजकल की लड़कियां आई हैं, ये जो शोज वगैरह करती हैं, फंक्शन वगैरह, जिनको कोई जानता नहीं है या फिर दुबई चली जाती हैं, वो उन लड़कियों ने ये माहौल इतना खराब कर दिया है कि वो टिकट्स भी देती हैं, वैसे भी प्रोड्यूसरों के साथ भी हैप्पी रहती हैं, रिलेशन फिर उन्हें आर्टिस्टों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जो काम करने वाले लोग हैं वो उनकी बहुत उनको कोई पीछे। जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे काम करने वाले लोग बहुत पीछे चले गए। पीछे चले गए। वो एक आधा इंसान रख लेते हैं कि जिसका कोई नाम होगा थोड़ा सा, या जिसका कोई मसलन की पहचान होगी, वो सिर्फ एक यूज करने के लिए ना, पब्लिसिटी के लिए। अदरवाइज वो उन लड़कियों के सर पे काम चला रहे होते हैं अपना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो सीनियर स्टार्स हैं जी वो क्या अपनी जूनियर स्टार्स को सपोर्ट करती हैं, या आप मेल हो या फीमेल हो? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। स्पोर्ट तो जो थे स्टार वो कर गए स्पोर्ट, बिल्कुल। वो स्टार भी बनाकर चले गए। आजकल अगर आप कहें कोई स्पोर्ट किसी को करेगा तो नहीं, हर किसी को आजकल सिर्फ अपनी अपनी है, अपनी अपनी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो किसी के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों की फील्ड में, जैसे कि मैं खुद मेरा आर्टिस्ट हूँ, तो मैं इसलिए इस चीज़ की मिसाल दे सकती हूँ कि हम आर्टिस्टों में इत्तेफाक नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। जिसकी वजह से आप क्या कहना चाहेंगी, या आपकी नज़र में थिएटर इंडस्ट्री जवाल की तरफ क्यों जा रही, फैमिलीज क्यों नहीं आती ड्रामा देखने? हालांकि आज से अगर 10-12 साल पीछे चले जाएं, ठीक जी, है, जी। तो फैमिलीज के लिए एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म होता था कि वो ड्रामा देखने आती थी। हालांकि तब सॉन्ग भी मेरे ख्याल से नहीं होते थे। ये फैमिलियों के लिए ही बने थे ड्रामे, जो बेसिकली तैयार किए गए थे। जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट लोग जो छोड़ गए हैं फील्ड, शायद इसी वजह से वो भी खत्म कर गए हैं कि ये फैमिलियों के लिए था कि वो आके एंटरटेन करें इनको ना। तो अब फैमिलियां एंटरटेन तो होता नहीं है। जो माहौल आपको बताया चल रहा है, गाने हैं, लड़कियों ने अपने अपने यानी कि गेस्ट बुलाए होते हैं, वो आकर फिर बेहुदगी करते हैं, तो फैमिलियों की वहां पे कैसे जगह हो सकती है? फैमिलियां तो नहीं आएंगी ना। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसी ही है। फैमिली के लिए तो वो एक प्लेटफॉर्म ही खत्म हो चुका है। और अब अगर आप देखें, जैसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जी, आप ये समझती हैं कि मतलब क्या चेंज आएगा हमारी थिएटर इंडस्ट्री में, या नहीं आएगा कोई चेंज? थिएटर इंडस्ट्री जो है वो मेरे ख्याल से तो वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, डेफिनेट। अब थिएटर के ऊपर अगर ये कहें कि बहाल होगा तो वो बहाल होने वाली तो कोई बात है ही नहीं। एक चीज और कि मतलब कुछ थिएटर ऐसे महदूद मतलब हो गए हैं कि जिसमें रेगुलर वही कास्ट सालों साल चलती रहती है, सालों ठीक है। साल चलती रहती है। और कुछ लोग कहते हैं इसकी वजह ये है कि सिफारिशों पे या प्रोड्यूसर्स के साथ रिलेशन रखने में, या मतलब वो सीटें देने में, ठीक है। और सीटों वाली बात तो आपने क्लियर कर दी कि जो जी। आर्टिस्ट है वो किसी को नहीं बुलाएगा, आर्टिस्ट को देखने ऑडियंस खुद खुद आएगी। आएगी। और जो दूसरी बात मैंने आपसे कही कि जैसे सिफारिशें, ये बदमाश जो भी हैं, इनकी सिफारिशों पे लड़कियों को रखा जाता है, इसमें कितनी हकीकत है, क्या कहना चाहिए? तबिंदा जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां, हर इंसान की एक अपनी कैटेगरी है। अब हम लोग भी हैं, मैं 22-23 साल से काम कर रही हूँ इस फील्ड में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं अपना, मेरे पास काम है, मैं काम दिखाती हूँ,
और काम के सर पे मैं काम करके अपने घर आ जाती हूँ। मेरा किसी से कोई बदमाश है, कोई प्रोड्यूसर है या कोई भी है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। आप अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है कि ये सिस्टम चल रहा है इस टाइम पे, आजकल चल रहा है, हो रहा है ऐसा। हाँ जी। ये वही लड़की हैं जो, जैसे कि मैं पहले भी नॉमिनेट कर चुकी हूँ, कि जो दुबई में जाती हैं, जो ये फंक्शन वगैरह करती हैं, ये उनकी वजह से काफी जो है ना ड्रामों का माहौल वो डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, तो नैना जी आप मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतनी देर हो गई ड्रामे, आज तक कितने ड्रामे आपने कर लिए होंगे? ये मुझे याद नहीं है, बस मैंने ये आपको बता दिया है कि मुझे 22-23 साल हो गए हैं इस मतलब फील्ड इस में। हिसाब से तो आपने काफी माशाल्लाह ड्रामे जी, किए होंगे। बहुत किए और हैं। आपका मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट और फेमस रोल कौन सा था? मेरा था, मैंने एक ही जब ड्रामे बहुत होते ज्यादा थे, फेमस हुआ? जी हाँ जी, जो फेमस भी हुआ था और ड्रामा चला भी बहुत था हमारा, कौन? मुल्तान में जवार बलोच साहब का मैंने एक ड्रामा किया था। अच्छा, तो कौन सा उन्होंने थिएटर में? उसमें बहुत संगम थिएटर था, संगम थिएटर मुल्तान। संगम थिएटर था। तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी उस रोल पे मेरे पे। वो महारानी का था, वो थोड़ी टफ दिखाई हुई थी ना, बहुत सख्त दिल दिखाई थी, तो वो मैंने करेक्टर किया था, मुझे वो क्या आज तक हकीकत याद है। जिंदगी में भी आप इतनी टफ और संदिल हैं? नहीं, वो मैं आपको लग रही हूँ, मुझे बताएं। नहीं, वो तो माशाल्लाह बहुत हाँ। क्यूट और प्यारी लगती है। हाँ, अच्छा, नहीं चलो। बस वो जैसे जैसे करेक्टर होते हैं वो फिर इंसान करता जाता है, तो वो मुझे याद है आज तक। जी नैना जी, अपनी मतलब रोल के बारे में तो आपने हमें बता दिया। आपका एक सॉन्ग बड़ा हिट हुआ, हाँ। चन तो सोना तिल मेरी गल दा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मुझे कोई पहचानते नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा स्मार्ट होती थी। वो मेरा सॉन्ग वाकई बहुत हिट हुआ, चंद तो सुना, और वहां से मुझे मेरी पहचान बनी उस सॉन्ग से। और नो डाउट वैसा सॉन्ग कोई मैंने नहीं देखा कि वो वैसा सॉन्ग किसी ने किया हो, और ज्यादातर वो हुआ भी नहीं। आपने ही, जितने भी मैंने देखे वो बिल्कुल आपने ही ऐसे। किए। और एक और सॉन्ग आपका बल्कि बड़ा हिट था, लेजी लम्हे, हाँ जी, वो भी मैंने तमासील में किया था वो सॉन्ग। वो भी ऐसे ही था कि कोई लड़की कर रही थी, तो वो चली गई थी ड्रामा छोड़ के, तो मुझे नासिर चनियोटी साहब ने कहा कि वो सॉन्ग आप करें उसकी जगह पे। तो उसकी कोई रिहर्सल नहीं थी? नहीं, कोई रिहर्सल नहीं थी, तो फिर मैंने वो उसी वक्त अर्जेंट वो सॉन्ग किया था, लेजी लम्हे। तो वो उस पे भी अल्लाह पाक ने क्या बड़ी इज्जत बात दी। है, देखा ये होता है आर्टिस्ट के, ऐसे करके उसने देखे गाना पिक कर लिया और कितना हिट सॉन्ग उसका आ गया। हाँ जी। तो अच्छा, स्टेज पे या मूवी में अगर आपको कोई पसंद, कोई एक्टर मेल या फीमेल, तो आप किसको अपना आइडल किसको मानते हैं? नहीं तबिंदा जी, मैंने आज तक किसी को भी ना तो पिक किया है, ना मैं किसी को यानी कि इस मामले में करना चाहती हूँ। मैंने आज तक जो भी किया है अपना काम किया है, यानी कि किसी को कॉपी करने की कोशिश कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं करने की कोशिश की। सब अपनी अपनी जगह पे राइट होते हैं, अच्छे होते हैं, अपना अपना काम करते हैं। मैंने किसी को आज तक पिक नहीं किया। बड़ी अच्छी बात है, वरना मोस्टली हम जितनी भी एक्टर्स से पूछें तो वो कहती हैं जी, जैसे कि मैडम नरगिस, नो डाउट उनके फेस एक्सप्रेशन मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप वाहिद एक्टर हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई मतलब ऐसा फेवरेट नहीं, मैं अपने से करती जी हूँ। बिल्कुल। ऐसा ही होना चाहिए, एक अपनी पहचान होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो नैना जी अब लॉकडाउन हमें बताएं आपका कैसा गुजरा, क्योंकि आपको देख के लग रहा है कि माशाल्लाह मैंने लॉकडाउन को बहुत एंजॉय किया। अच्छा। हाँ जी, लॉकडाउन में मैंने माशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी। जो होता है ना कि हम लोग डाइट करते हैं, जिम करते हैं, ये करते हैं, वो मैंने लॉकडाउन में सारा कुछ तोड़ दिया। हम लोग तो शोबिस के लोग हैं, फिट रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, एक्सरसाइज, जिम, और आपको देख के यकीन नहीं था ना कि लॉकडाउन खुलेगा, इसलिए मैंने फिर जो आया मैं खाती गई। आपकी फेवरेट डिश क्या है? आप खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में मैं वैसे तो जो भी हो यानी कि चल जाता है, मतलब कोठी बंगला छड़ के हर तरफ हमें स्टेज जरूर नजर आता है। मतलब फेवरेट खाने में आपकी फेवरेट डिश क्या है? खाने में ज्यादातर यानी कि यही आ जाता है, मसर चावल हो जाते हैं, वो आजकल बड़ा फेवरेट होते हैं लड़कियों के। हाँ जी, बस वो इतना नहीं हैवी, वैसे कहते हैं सारे KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये वो, लेकिन वो हमें सूट ही नहीं करता, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो ये चीजें हमें सूट नहीं करती हैं। घर में जो भी हो हर चीज को लाइक करते हैं। तो मुहर्रम में आपकी क्या मसरूफियात होती है? मुहर्रम में हमारी बहुत ज्यादा मसरूफियात यही नजर न्याजें जो देनी होती हैं, फिर जाना होता है मजलिसों पे भी, वो भी सुननी होती हैं। टोटल शोबिज एक्टिविटी और टोटल मतलब सोशल मीडिया सब कुछ खत्म हो जाता है। ओके, चलें जी।
बहुत शुक्रिया नैना जी, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला। Thank थैंक यू you. सो मच। इंशाल्लाह जब दोबारा आप हमारे शो में आएंगी, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना वेट थोड़ा सा कम कर लेंगी तब तक। बहुत ज्यादा कम हो गया। थैंक यू। चलें जी, नैना जी के साथ तो बड़ी गुफ्तगू हो गई, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने बहुत सारी बातें की और आप तक वो सब कुछ मतलब शेयर करने की कोशिश की। अपने फीडबैक में बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और अगर इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से अच्छा हो, जो कि आपको एंटरटेन कर सके। और मेरी कोशिश होगी कि आपके फेवरेट एक्टर्स वो हों या कोई पॉलिटिशियन हो या वो कोई आम पब्लिक हो, हम सबसे बात करें और सबको मौका दें और अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक उनकी ज़िंदगी के बारे में आपसे उनसे शेयर कर सके। और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। खुश रहें, सलामत रहें। और एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।